जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ेंगे। आज हम लोग वैल्यू ऑफ थीटा का मान याद करेंगे। वैल्यू ऑफ थीटा का मान याद करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें वो जान लेते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा एंड थर्ड होता है टैन थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा का अपोजिट है साइन थीटा का अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। एंड टैन थीटा का अपोजिट टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। टैन का अपोजिट कॉट। यहाँ देखिए साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट, और कोसेक का उल्टा सेक, कोसेक का उल्टा सेक, एंड साइन का उल्टा कोसेक, एंड साइन का उल्टा कोसेक। अब हम लोग वैल्यू पे बात करेंगे कि थीटा का कितना डिग्री पे कितना वैल्यू होगा, कौन सा साइन थीटा का 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। तो फर्स्ट हम थीटा के डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो पहले होता है 0 डिग्री, फिर 13 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 19 डिग्री। 19 डिग्री क्या होता है? हमारा लास्ट होता है। 19 डिग्री क्या होता है? लास्ट होता है, जो तो हमारा सिलेबस में पढ़ना है। फर्स्ट आइए साइन थीटा। फर्स्ट क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा जब 0 डिग्री का बात होगा तो साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। साइन थीटा के 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन थीटा के 0 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। आपको सिर्फ ये थीटा याद रखना है। फिर देखिए साइन थीटा, साइन 13 डिग्री, साइन 13 डिग्री, साइन 13 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। साइन 13 का कितना होता है? 1/2। साइन 30 का कितना होता है? 1/2। और फिर साइन 45 का क्या होता है? 1/√2। बस देखिए 13 का 1/2 हुआ, 40 में क्या कीजिएगा? 1/2 लिख के फिर रूट लगा दीजिएगा नीचे, रूट लगा दीजिएगा नीचे। फिर साइन 60 देखिए √2 के बाद क्या आता है? √3। √2 के बाद क्या आता है? √3। तो √3 लिख के फिर नीचे क्या कर दीजिएगा? 2, √3/2। नीचे क्या कर दीजिएगा? 2 लिख दीजिएगा सिर्फ। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 60 का कितना होता है? √3/2। फिर साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे ख़त्म हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे ख़त्म हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, मेन यही है, ये इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपका सारा फार्मूला आराम से इजीली मेकअप हो जाएगा। देखिए फिर से साइन 0 का मान कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। फिर साइन 13 डिग्री, साइन 13 डिग्री, साइन 13 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 13 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 45 डिग्री का कितना मान होता है? 1/√2। साइन 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। देखिए √2 के बाद √3 आया, बस √3/2। फिर साइन 90 बस 1 हो जाएगा। साइन 90 क्या होगा? 1 हो जाएगा। आपको 2 वैल्यू आराम से याद रहेगा। एक तो 0 का 0 हो जाएगा, 19 का 1 हो जाएगा, और 13 का बस 0 का बाद क्या होता है? हाफ। 0 का बाद क्या आता है? हाफ। तो 1/2, हाफ 1/2। बाकी इसमें 1/√2 कर दीजिएगा, फिर √3/2। फिर देखिए दूसरा हमारा आता है कॉस थीटा। दूसरा आता है कॉस थीटा। दूसरा क्या आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या करेंगे? साइन का अपोजिट ले लेंगे। कॉस किसका क्या करेंगे? साइन का अपोजिट ले लेंगे। जैसे साइन का अपोजिट कहने का मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ, तो कॉस 0 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका उल्टा लिखा जाएगा। साइन का उल्टा आपको लिख देना है इसका मान में। जैसे कॉस 0 का डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/2, कॉस 45 का 1/2। फिर कॉस 16 का 1/2। फिर कॉस 19 का 0। देखिए ये 1 था 90 में, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो बस अब कॉस
कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा अब 1, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा अब 1। साइन का उल्टा लिख दीजिएगा, आपका कॉस का वैल्यू आएगा, ठीक है। और फिर tan थीटा का बात करेंगे, किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा में क्या होता है, साइन अपन कॉस कीजिएगा, साइन अपन कॉस कीजिएगा। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, tan थीटा का वैल्यू सबसे ईजी है, साइन और कॉस को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। साइन और कॉस को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। साइन कॉस को डिवाइड कीजिएगा तो आपका tan का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे tan 0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, साइन और कॉस को डिवाइड कीजिएगा, साइन कॉस को डिवाइड कीजिएगा। तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए tan 13 डिग्री, tan 13 डिग्री का क्या कीजिएगा, साइन 13 का क्या होता है 1/2 डिवाइडेड, फिर कॉस 30 का क्या होता है √3/2, दोनों को डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बचा 1/3। तो tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा 1/√3। उसी तरह tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का देखिए क्या कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा। tan 45 का क्या कीजिएगा, साइन 45 का डिवाइड कीजिएगा तो 1/√2 बटा cos 45 का क्या कीजिएगा 1/√2। तो यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, सिर्फ 1। तो tan 45 डिग्री का क्या हो जाएगा 1, tan 45 डिग्री का क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो ये देखिए 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √3/1 बचा तो √3 हो जाएगा, 1 लिखिए चाहे नहीं को, उसका वैल्यू नीचे में नहीं रहता है तो √3 हो जाएगा। फिर tan 90 का क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। tan 90 का क्या हो जाता है, अगर जो 1 से 0 में आप डिवाइड पड़ेगा ही नहीं, 1 से 0 में डिवाइड पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 बड़ा 0 छोटा हो जाता है, 1 बड़ा 0 छोटा हो जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, नॉन डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। फिर देखिए tan के बाद आता है cot थीटा, tan के बाद आता है क्या, cot थीटा। तो cot थीटा हो जाएगा tan का जस्ट अपोजिट, tan का जस्ट अपोजिट। तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए हाँ, cot थीटा का हो जाएगा 0 डिग्री का वैल्यू, cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cot 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और cot 30 डिग्री का हो जाएगा √3। tan का उल्टा लिखना है, tan का उल्टा लिखना। फिर cot का क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, cot का क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। फिर cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। जैसे cot tan 30 का हो जाता है 1/√3, उसे cot 60 का हो जाएगा 1/√3। और cot 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 0, cot 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए sec थीटा में क्या होता है, sec थीटा अपोजिट हो जाता है किसका, sec थीटा किसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ देखिए cos थीटा का, sec थीटा किसका अपोजिट हो जाता है, cos थीटा का। तो cos थीटा, sec थीटा का, cos थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। तो sec थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का अपोजिट क्या होता है, ऑलवेज 1 का अपोजिट क्या होता है 1। फिर देखिए sec cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2, cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2/√3। cos का 30 होता है √3/2, तो sec का अपोजिट हो जाएगा 2/√3। उसी तरह cos 45 का क्या हो जाता है 1/√2, cos 45 का क्या हो जाएगा 1/√2। तो sec 45 डिग्री का क्या हो जाएगा √2, क्योंकि cos 1/√2 होता है 45 डिग्री का, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा √2, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा √2। फिर देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो sec 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 2, 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 2। उसी तरह sec 90 डिग्री का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, sec 90 डिग्री का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह sec का क्या हो जाएगा cosec। फिर लास्ट क्या हमारा cosec थीटा, लास्ट क्या है cosec थीटा। तो sec थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा cosec थीटा, sec थीटा का अपोजिट क्या आएगा cosec थीटा। बस sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, sec 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। sec cosec
13 डिग्री, कौसेक 13 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, कौसेक 45 डिग्री, कौसेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा √2, कौसेक 45 और सेक 45 दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा सेम, √2 इसका भी हो जाएगा और √2 इसका भी हो जाएगा। और फिर कोसेक 60 डिग्री, कौसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कौसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और कौसेक 90 डिग्री, कौसेक 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 1, कौसेक 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 1। एक बार आपको फिर से इसका हम रिवीजन करा देते हैं। देखिए साइन 0 का 0, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2, साइन 40 का 1/√2, साइन 40 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब साइन का अपोजिट कॉस ले लीजिए तो 0 का हो जाएगा 1, 0 डिग्री का 1, 13 डिग्री का √3/2 और 40 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0। और जब tan थीटा का बात आता है तो tan थीटा में क्या कीजिएगा दोनों का अथी लीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, दोनों को क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा। tan थीटा में साइन और बटा कॉस, साइन बटा कॉस को क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन का 0 डिग्री और प्लस कॉस का 0 डिग्री का दोनों को क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा। तो 0/1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0, 0 से 1 डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0। उसी तरह tan 30 का ये दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो हमारा मिलेगा √1, 1/√3, 1/√3। और tan 45 का जब कीजिएगा तो हमको मिलेगा 1, और tan 60 का कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा √3, और tan 90 का कीजिएगा तो हमको मिलेगा नॉट डिफाइन। फिर इसी तरह हमारा आता है cot थीटा, cot थीटा, cot होता है tan का उल्टा, cot होता है tan का उल्टा। देखिए जब cot होता है 0 डिग्री पर तो नॉट डिफाइन, और 30 डिग्री पर √3, और 45 पर 1, और 60 पर 1/√3, और 90 पे 0। फिर आएगा हमारा सेक थीटा, फिर हमारा आएगा क्या सेक थीटा। तो सेक थीटा का 0 डिग्री पर क्या आएगा 1, 0 डिग्री पर क्या आएगा 1, 0 डिग्री पर क्या आएगा 1, और 13 डिग्री पर 2/√3, 13 डिग्री पर 2/√3, और 45 डिग्री पर क्या आएगा √2, 45 डिग्री पर क्या आएगा √2, 45 डिग्री पर क्या आएगा √2, 45 डिग्री पर क्या आएगा √2। और फिर 60 पर क्या आएगा 2, 60 पे क्या आएगा 2, सेक 60 डिग्री पे क्या आएगा 2, और सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री पर क्या आएगा नॉट डिफाइन, सेक 90 डिग्री पर क्या आएगा नॉट डिफाइन। उसी तरह कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा किसका सेक थीटा का अपोजिट, कोसेक थीटा क्या आएगा सेक थीटा का अपोजिट, कोसेक थीटा का क्या आएगा सेक थीटा का अपोजिट। तो देखिए सेक थीटा, सेक 0 डिग्री का, सेक 0 डिग्री का क्या आया 1, तो इसका कौसेक 0 डिग्री पर क्या आएगा नॉट डिफाइन, कौसेक 0 डिग्री पर क्या होगा नॉट डिफाइन, कौसेक 0 डिग्री पर क्या होगा नॉट डिफाइन। कौसेक 13 पर होगा 2, कौसेक 30 पर हो जाएगा 2, और कौसेक 45 डिग्री पर हो जाएगा √2, और कौसेक 60 डिग्री पर हो जाएगा 2/√3, एंड कौसेक 90 डिग्री पर हो जाएगा 1। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।